गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर को सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, एक नया सर्कुलर जारी किया है क्लास 10th के बच्चों के लिए। स्पेशली फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास 10th के बच्चों के लिए उन्होंने साइंस और सोशल साइंस में एक ड्रास्टिक चेंज अप्लाई कर दिया है। अब वो चेंज क्या है वो देखिए। चेंज सीबीएसई ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई ने कहा है कि साइंस के पेपर में जिसमें फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होता था और बायोलॉजी होता था, एंड सोशल साइंस एसएसटी में जिसमें 4 पार्ट्स आपके होते थे, हिस्ट्री था सेक्शन ए में, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अभी तक क्या होता था कि पेपर का जो फॉर्मेट था, पेपर का जो पैटर्न था, वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी में एमसीक्यू, 2 मार्क, 3 मार्क, केस स्टडी, एसेसमेंट, ये सब चीजें रहा करती थी। बट पेपर कैसा आएगा ये अभी तक नहीं कंफर्म हुआ है। बट जो चीज कंफर्म है इस नोटिस को देखने के बाद, उसमें सीबीएसई ने कहा है कि आप लोगों को पेपर दिया जाएगा, उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं उसके बारे में एक गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। देखिए क्या कहा है सीबीएसई ने। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गाइडलाइन है क्लास 10th के बच्चों के लिए है, 12th के बच्चों के लिए अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, सिर्फ 10th के बच्चों के लिए है। साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, देखिए साइंस में 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए में आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखो सेक्शन ए में पहले आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री और सबसे लास्ट सेक्शन सी में आपको फिजिक्स अटेंड करनी होगी। कॉपी में जो आप लिखेंगे वो आपको उसी तरह लिखना है। सिमिलरली एसएसटी की अगर बात करें सोशल साइंस की, तो उसमें ए पार्ट में आपका हिस्ट्री होगा, बी में ज्योग्राफी, सी में पॉलिटिकल साइंस और डी में इकोनॉमिक्स। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कॉपी चेक करने में दिक्कत ना आए। बट ये देखना होगा कि बच्चे जब इस पेपर को सॉल्व करेंगे, बच्चों को जब पेपर मिलेगा उसको जिस पैटर्न में ये वो चेंज करेंगे, उससे बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आने वाला टाइम बताएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने कुछ पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिए हैं ताकि बाद में जब कॉपी चेक हो उस समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है बच्चों, बहुत बड़ा चेंज है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे लॉसेस भी होंगे। देखते हैं आगे सीबीएसई ने क्या बोला है कि स्टूडेंट विल डिवाइड द आंसर बुक, जो आंसर शीट है उसे 3 सेक्शन में स्टूडेंट डिवाइड करेगा। अब भाई जिसने अच्छे तरीके से डिवाइड कर लिया उसको पहले से पता होना चाहिए कैसे कैसे डिवाइड करना है। अब देखते हैं कॉपी कैसे आएगी, वो आगे का विषय है। ठीक है कि 3 सेक्शन साइंस में और 4 सेक्शन एसएसटी में अपनी आंसर बुकलेट को स्टूडेंट डिवाइड करेगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा पार्ट है कि रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाई फॉर द कंसर्न्ड सेक्शन ओनली। इस लाइन से यह समझ में आ रहा है कि मे बी जो आपकी आंसर शीट हो वो पहले से ही कैटेगराइज होके आपको मिले। ध्यान से समझिएगा, पहले से कैटेगराइज हो सकती है, लेकिन अगर स्टूडेंट को कैटेगराइज करनी पड़ी तो इसमें एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट भी सामने आ सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं होगा। बिना प्रॉपर पेपर की प्रैक्टिस के हर स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं हो सकता है। बट फिर भी ये स्टूडेंट को इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। नाउ रिप्लाईज ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। ध्यान से समझना, अगर आपने या फिर सीबीएसई ने ए, बी और सी ये 3 सेक्शन अलग से आइडेंटिफाई कर दिए और आपने एक एक क्वेश्चन को बी में लिख दिया, बी के सी में लिख दिया या सी को ए में या बी में, मतलब आपने उस सेक्शन के क्वेश्चन को किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिया, तो आपकी कॉपी के वो क्वेश्चंस के आंसर चेक ही नहीं होंगे। ये ध्यान से समझना। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इन केस इज रिप्लाइड मिक्स्ड, इसमें आपकी विल नॉट बी इवेलुएटेड, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्लियरली उसने बता दिया है कि मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, किसी भी तरह की मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगी एंड एड्रेस्ड इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। मतलब
अगर गलती कर दी आपने तो आपकी कॉपी ना तो रीवैल्यूएशन में कंसीडर की जाएगी ना एवैल्यूएशन में कंसीडर की जाएगी, यानी कि कोई सुनवाई नहीं होगी। क्लियरली? तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वैसे पेपर्स अरेंज करने हैं जो हम आपको खुद प्रोवाइड करवाएंगे। आपको पेपर्स अरेंज करने हैं और उन पेपर्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स देखो आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, यहां जैसे कई बच्चों के साथ में किसी का बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, किसी का बायो स्ट्रांग होता है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है। बायोलॉजी में डायग्राम आ गया, ध्यान से समझना, पेज फिल हो सकता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो गया, एक्स्ट्रा में हो गया, काटना पड़ गया, कुछ गलती हो गई, तो यहां आप सब लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही आपके एसएसटी के सेक्शन हैं कि किसी को हिस्ट्री में कुछ ज्यादा लिख दिया तो अब आप लोगों को फिक्स स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अपने पेपर के हर एक सेक्शन को उतने ही स्पेस में देना पड़ेगा, आंसर वहीं देने पड़ेंगे। अगर आप जरा सी भी गलती करते हैं, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। और जितने स्पेस में आपको आंसर लिखने की परमिशन उन्होंने दी है, आपको उतने में ही करना पड़ेगा। तो चिंता का तो विषय है क्योंकि भाई ये बिल्कुल नया वो है, बट हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आप इस सीबीएसई के इस सर्कुलर का सही से जवाब दे सकते हो। अब ये फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा ये आने वाले टाइम में डिपेंड करेगा, बट फिलहाल आप लोगों को बोर्ड की करनी है तैयारी और हम आपके साथ हैं। मेहनत कीजिए और देखते हैं इसके कुछ अभी कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे, अभी पता चलेगा कि कितना फायदेमंद है या कितना नहीं है। बट स्टिल एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, आप लोग जो बच्चे हॉरिजॉन्टल इस तरह की कॉपियों में लिख के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंपल पेपर की, वो इसको क्या कर दें, इसमें प्रैक्टिस करना बंद कर दें। उनको क्या करना है, इस तरह की जो कॉपीज आपकी आती हैं, ठीक है, आपको इन कॉपियों में प्रैक्टिस करनी है। प्लस साथ ही आपको इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो 3 पार्ट में ब्रेक करके, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपने 5 सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं तो फिजिक्स में आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ रही है, केमिस्ट्री में कितने की और बायोलॉजी में कितने की। ठीक इसी तरीके से आपको अदर जो सेक्शंस हैं एसएसटी के, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी आंसर शीट सही से कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए, इस चीज को समझिए, बढ़िया मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए और देखते हैं फिर इसका क्या समाधान निकलता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।